नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BHU वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं BHU BSc एग्रीकल्चर के पोर्शन मेंटल एबिलिटी के सिलेबस के ऊपर। जी हाँ, आपको मालूम है कि हमारा चैनल इस बार BHU BSc एग्रीकल्चर, BHU BSc बायो, BHU BSc मैथ और BHU आर्ट्स सोशल साइंस की तैयारी करवा रहा है। और उसमें BHU BSc एग्रीकल्चर में जो पोर्शन पूछे जाते हैं उसका एक पोर्शन है मेंटल एबिलिटी, और उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी का क्या सिलेबस है, इसमें किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हम लोग उसके बारे में बताएंगे। और उसका पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इस कारण आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे जितना जल्दी से हो सके आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। हम लोग BHU से संबंधित, BHU के इंटरेस्ट से संबंधित बहुत सारी बातें अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। तो चलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए मेंटल एबिलिटी के सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या मुख्य रूप से। इसमें टोटल लगभग 21 जो टॉपिक होते हैं, टोटल 21 टॉपिक इससे क्वेश्चन लगभग बार आने का संभावना रहता है। मैं पहले आपको बता दूं, मेंटल एबिलिटी से BHU BSc एग्रीकल्चर में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन इससे आते हैं। इससे मेंटल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स मैथ ऑप्शनल से, और 25 क्वेश्चन आते हैं बायो एग्रीकल्चर ऑप्शनल से। तो ये रहता है 100 क्वेश्चन। उसमें मेंटल एबिलिटी का पोर्शन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सब तो मेन टॉपिक रहते हैं, लेकिन मेंटल एबिलिटी जो होता है वो सभी बच्चे इसके लिए प्रयास करते हैं। और इसी के प्रयास में अगर आपका ये पोर्शन मजबूत है तो ये आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर और BHU में आने का सबसे बड़ा वजह बन सकता है। इस कारण आप इस पोर्शन को ध्यान से समझें, इसके सिलेबस को ध्यान से समझें और इस पे बेसिकली तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। तो चलिए हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले इसका टॉपिक हमारा रहेगा सीरीज। सीरीज आपको मालूम है कि 3 टाइप से इसमें हम लोग सवाल पूछा जाता है। इस बार BHU एंट्रेंस में पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल सीरीज होता है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज होता है और एक अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल मिक्स जो सीरीज होता है। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और लगभग 12 सीरीज से एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें इस बार एक क्वेश्चन 2019 में इससे भी पूछा गया था। हमारा दूसरा टॉपिक रहता है क्या? रैंकिंग। दूसरा टॉपिक है हमारा रैंकिंग। रैंकिंग से सवाल भी लगभग बार पूछा जाता है। इसमें किस टाइप के सवाल बनते हैं? जैसे आपको कहा देगा कि एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, जो रमेश है वो बाएं से 10वां है, सुरेश है जो दाहिने से 6ठा है, तो इन दोनों के बीच कितने लोग हैं, या फिर इस टाइप के सवाल जो बनते हैं वो रैंकिंग के सवाल होते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे और प्रैक्टिस के द्वारा इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ये मेंटल एबिलिटी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। 2019 में इससे 2 सवाल पूछे गए थे ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन बहुत सारे बच्चों को उलझाव लगता है, कुबाऊ लगता है, लेकिन अगर आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से इसके सवाल को कर सकते हैं पूरी तरह से। इस कारण आप इसे जरूर ध्यान देंगे ब्लड रिलेशन के ऊपर। चौथा हमारा रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है? डायरेक्शन टेस्ट जैसे आपसे कहेगा कि रमेश है या फिर 5 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर आगे जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, तो अपने शुरुआती से कितना दूर पे है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन जो बनाता है डायरेक्शन टेस्ट का बनाता है। 2019 में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसे हल्का सा भी इजीली लेंगे तो आपको गलत करवा देगा और आपका निगेटिव मार्किंग भी है, जो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ एंट्रेंस में निगेटिव मार्किंग भी होता है। आप इस पे भी ध्यान देंगे। हमारा 5वां टॉपिक है एनालॉगी टेस्ट। एनालॉगी टेस्ट में मुख्य रूप से हम लोग सिमिलरिटी के रूप में देखते हैं। जैसे जो रेशियो का होता है, एक तरह से इधर कुछ दे देगा, फिर रेशियो रहेगा, फिर कुछ दे देगा, फिर तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनालॉगी टेस्ट में होता है। हम लोग इसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे और क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप इसको भी ध्यान दें, एक क्वेश्चन इससे भी पूछा गया था। कोडिंग टू कोडिंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल एबिलिटी के BSc एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इससे 2019 में भी 2 सवाल आया था। इसमें मुख्य रूप से पूछा जाता है 2-3 तरह का सवाल। एक अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, एक में फिर सब्जेक्टिव कोडिंग डिकोडिंग भी पूछा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इसे क्या करेंगे, बेसिक से समझेंगे और इस पे इतना एग्जांपल कर लेंगे कि हम लोग को इससे कोई भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। तो कोडिंग डिकोडिंग पे भी आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। हमारा 7वां टॉपिक रहेगा कैलेंडर।
जी हाँ, कैलेंडर जिसे आप रोज अपने घर में देखते होंगे। कैलेंडर आपको यहाँ मार्क्स दिलवा सकता है, 3 मार्क्स दिलवा सकता है कैलेंडर आपको। तो आप कैलेंडर का सवाल भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आप इसके बेसिक को समझ गए। अगर आप कैलेंडर के रूल को जानते हैं, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कैलेंडर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2019 के एंट्रेंस में भी इससे 2 सवाल पूछे गए थे। डे टू डे का सवाल पूछा गया था, कैलेंडर से रिलेटेड था। उसके बाद एक कैलेंडर का सवाल भी पूछा गया था। तो आप कैलेंडर को भी ध्यान से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हमारा 8वां टॉपिक रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर। एक पिक्चर बना देगा आपको, उसमें कहेगा कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे एक ऐसे स्क्वायर है, इसमें इस तरह से कर देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। ये तो एक आसान है जिसको आप आसानी से गिन सकते हैं, लेकिन अगर आप गिनने के बैठेंगे तो बहुत सारा आपको गलती इसमें हो सकता है। आपको लगेगा कि 3 3 6 एक साथ ही ट्रायंगल है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। इसका क्या होता है, इसको भी हम लोग बेसिक से समझेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 5 से 8 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। वही 8 टाइप में कोई एक सवाल बीएचयू एग्रीकल्चर यहाँ क्या उठाता है, तो हम लोग इसे समझेंगे आसानी से, जिस समय हम लोग पढ़ रहे होंगे काउंटिंग ऑफ फिगर। हमारा 9वां टॉपिक रहेगा सैलोगिज्म। सैलोगिज्म एक बहुत ही उलझाऊ टॉपिक ऐसा माना जाता है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को जानते हैं तो सैलोगिज्म सबसे आसान हो जाएगा। इसमें सवाल पूछा जाता है जैसे सभी शेर बकरी हैं, सभी बकरी घास खाते हैं और सभी घास पेड़ है। इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो आपको निष्कर्ष निकालने के लिए देगा या फिर 4 ऑप्शन देगा। तो हम लोग सैलोगिज्म को क्या करेंगे, आसानी से कवर कर लेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के। हमारा 10वां टॉपिक रहेगा बेंडिंग ऑफ फिगर। इससे भी 2019 में एक सवाल पूछा गया था बेंडिंग ऑफ फिगर से। जैसे क्या रहेगा, एक कागज को इस 3-4 स्टेप में रहेंगे कि एक कागज को सबसे पहले त्रिकोण रूप से मोड़ा जाता है, फिर इसको ऊपर से मोड़ा जाता है, फिर उसको खोला जाएगा तो कैसा पिक्चर रहेगा। आपको बेंडिंग ऑफ फिगर का ऐसा सवाल रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके भी कंसेप्ट को समझ के एग्जांपल लगाएंगे और बेंडिंग ऑफ फिगर को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 11वां हमारा टॉपिक रहेगा डाइस। डाइस, जी हाँ, जिसे आप लूडो में खेलते हैं एक पासा के रूप में। डाइस हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में बीएससी एग्रीकल्चर में आता है और लगभग 1 या 2 सवाल इससे भी पूछे जाते हैं। तो डाइस भी आप आसानी से समझ लेंगे। अगर इसका भी एक डाइस आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 6 तक है, लेकिन इसका बहुत ही उलझाऊ सवाल रहता है। आपको भी इसका कंसेप्ट क्या होगा समझना पड़ेगा डाइस का। हमारा 12वां टॉपिक रहेगा वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या होता है कि अगर आपको किसी इमेज दे देगा, आपका कोई चित्र बना के दे देगा, जैसे इस टाइप का कोई इमेज बना के दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका वाटर में कैसा इमेज बनेगा, क्या होगा, वाटर में इसका कैसा इमेज देखने को मिलेगा। उसके बाद तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आसानी से समझ लेंगे वाटर इमेज को। फिर हमारा एक अगला टॉपिक रहेगा मिरर इमेज, कि एक कोई पिक्चर दे देगा इस तरह से आपके सामने और कहेगा कि इसका मिरर में कैसा इमेज दिखेगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसको क्या करना रहेगा, उसको अलग करना रहेगा। तो हम लोग मिरर इमेज को भी यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा डिक्शनरी। डिक्शनरी से भी सवाल लगभग बार पूछे जाते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। डिक्शनरी से कैसे सवाल पूछा जाएगा, जैसे आप तो बचपन से ही डिक्शनरी देख रहे होंगे, जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू किए होंगे या फिर जो भी स्टोरी वगैरह पढ़ते होंगे तो डिक्शनरी का यूज लगभग पड़ता है। आजकल तो हम लोग मोबाइल से देख लेते हैं, लेकिन ये जो डिक्शनरी है वो बुक का डिक्शनरी है और इसमें पूछा कि 3-4 शब्द दे दिए रहेंगे, ठीक है, 3-4 इंग्लिश के वर्ड रहेंगे और उसमें आपको बताना रहेगा कि कौन सीरियल वाइज में सबसे ऊपर आएगा, कौन हम डिक्शनरी खोलेंगे तो सबसे पहले मिलेगा। तो इस टाइप से सवाल डिक्शनरी का पूछा जाता है। तो हम लोग इसका भी क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमारा 15वां टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, अलग छांटना। 4 इसमें ऑप्शंस रहेंगे और चारों में कोई एक डिफरेंस रहेगा और वही डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। इसमें भी न्यूमेरिकल का रहता है क्वेश्चन, उसके बाद जनरल क्वेश्चन रहता है या फिर कोई सब्जेक्टिव रहेगा, जैसे किसी देश की राजधानी वगैरह का दे दिया या फिर कोई फूल और पेड़ का दे दिया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन का बहुत सारा टाइप होता है, हम लोग उसको क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। हमारा 16वां टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में किसी भी डाटा को सॉल्व करने की इसके पास क्षमता होती है। वेन डायग्राम में आपको उस टाइप से सवाल पूछेगा कि जैसे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे दूं तो ये रहेगा, यहाँ त्रिभुज रहेगा। इसके बाद पूछेगा ये डॉक्टर का है, ये इंजीनियर का है, ये कारपेंटर का है और ये टीचर का है। उसमें पूछ लेगा, कुछ नंबरिंग बैठा देगा, किसी पूछेगा इसमें कौन डॉक्टर और इंजीनियर दोनों है, कौन डॉक्टर, कारपेंटर और इंजीनियर तीनों है। तो इस टाइप का सवाल इसमें क्या होता है, वेन डायग्राम से पूछता है। तो हम लोग इसे भी क्या करेंगे, आसानी से समझ सकते हैं। हमारा 17वां टॉपिक रहता है क्लॉक। जी हाँ, क्लॉक जिसे आप आपके घर में होगा, आपके हाथ में भी होगा, आपके मोबाइल में तो हमेशा क्लॉक
देख सकते हैं। और ये क्लॉक आपको यहाँ बीएचयू लाने में बहुत मददगार साबित होगा, आपको यहाँ बीएचयू में एडमिशन कराने में सहायक बन सकता है यही घड़ी। इस घड़ी से क्वेश्चन लगभग बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान से पढ़ेंगे क्लॉक टॉपिक को। इसका भी कॉन्सेप्ट लगभग 3 से 4 टाइप का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है और लगभग 6 से 7 इस बीच का क्या होता है टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और क्लॉक को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहेगा अल्फाबेट। अल्फाबेट जो होता है कहने का तो सिर्फ एक टॉपिक है, लेकिन इससे 3-4 टॉपिक रिलेटेड रहते हैं। जैसे अल्फाबेट खुद एक टॉपिक हो गया, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में भी इसका यूज होता है, सीरीज में भी इसका यूज होता है। तो अल्फाबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। डायरेक्ट तो इससे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल बहुत अधिक रहते हैं। तो अल्फाबेट पे हम लोग पूरा ध्यान देंगे, जो हमारा 18th टॉपिक है। हमारा 19th टॉपिक रहेगा कौन, सीटिंग अरेंजमेंट। जैसे एक सर्कल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सभी का चेहरा है जो केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है, तो उसमें आपको पूछ देगा रैंकिंग के अनुसार कि इसके बाएं कौन है, इसके दाहिने कौन है, इसके सामने कौन है। तो इस टाइप का सवाल जो झाऊ लगता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आप सीटिंग अरेंजमेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट हमारा क्लियर हो जाएगा। हमारा 20वां टर्म रहेगा मिसिंग टर्म। हमारा जो 20वां टॉपिक रहेगा, मिसिंग टर्म में कैसे सवाल पूछा जाता है। मिसिंग टर्म में आपको रहेगा कि 3-4 सीरीज के रूप में दे दिया रहेगा, अगला पूछेगा। उसके बाद आपको बहुत सारे फिगर दे दिया रहेगा, उसमें एक फिगर में ये क्वेश्चन मार्क्स बना के दे देगा कि अच्छा इसका क्या होगा, ये भरिए। तो मिसिंग टाइप का ही मिसिंग टर्म का ही बहुत टाइप का सवाल पूछा जाता है। इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा सबसे जो लास्ट रहेगा वो रहेगा जनरल मैथ का, मेंटल एबिलिटी में। जनरल मैथ के क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि 2019 में तो इसे 1 सवाल या 2 सवाल ही पूछा गया था, लेकिन इसके पहले जनरल मैथ से लगभग 4-5 क्वेश्चन या फिर कभी-कभी इसको बढ़ा के 8 क्वेश्चन तक लेकर चला गया था। तो जनरल मैथ में क्या मुख्य रूप से पूछता है, मुख्य रूप से जनरल मैथ में आपसे पूछेगा, कभी-कभी टाइम एंड डिस्टेंस पूछ देगा, सिंपल क्वेश्चन, उतना ज्यादा कड़ा क्वेश्चन है। इसी कारण मैंने जनरल मैथ लिखा है कि सिंपल क्वेश्चन इससे पूछता है, लेकिन आपको उसका भी कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो जनरल मैथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हो सके अगले बार पूछ दे, क्योंकि इसके सिलेबस में जनरल मैथ है और बाकी पूछा वगैरह बचते। 2019 में इससे कम संख्या रही, लेकिन इससे सवाल पूछा जाता है। उसके बाद और भी टॉपिक हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे क्यूब क्यूबाइड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन क्यूब क्यूबाइड आ सकता है, इस कारण हम लोग उसको भी ऐड करेंगे। और भी टॉपिक जैसे लगेगा हम लोग इसको ऐड करते जाएंगे। तो ये रहा मेंटल एबिलिटी के बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर 2020 के लिए सिलेबस। इसमें हम लोग पूरे सिलेबस को जो टोटल 21 टॉपिक है और भी टॉपिक हो सकता है उसको ऐड करके ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद हम लोग उस पे एग्जांपल लगाएंगे और फिर आपको एग्जांपल क्वेश्चन करने के लिए भी देंगे, जिसे आप घर पे करेंगे और हम लोग के डाउट सेशन में उसको क्लियर भी करेंगे। तो आप इसके लिए अगर आप बीएचयू में आना चाहते हैं, बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ना चाहते हैं, जो कि देश के टॉप लेवल का जो यहाँ का फैकल्टी है, जो यहाँ का बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर है, देश के टॉप लेवल में आता है, तो अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं तो अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दें। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे बच्चे भ्रम में रहते हैं कि हम अंत में 1-2 महीना पढ़ लेंगे तो हमारा बीएचयू एग्रीकल्चर में हो जाएगा। इम्पॉसिबल है। बीएचयू एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फॉर्म लगता है। यहाँ लगभग जो सीट है उससे 50 से 60 गुना उससे ज्यादा फॉर्म आता है। तो आप बात समझिए कि उससे भी ज्यादा लगभग पिछला बार 70,000 फॉर्म बीएचयू एग्रीकल्चर के लिए गिरा था। तो आप सोचिए कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। बहुत कम सीट है और बहुत ज्यादा मेहनत है। आप अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दें और उसके बाद ये अभी से मेहनत अगर करना शुरू करेंगे और इस टॉपिक पे अपना विशेष पकड़ बनाएंगे। आपका जो बेसिक टॉपिक है, आपका जो जैसे 12th में आपका फिजिक्स होगा या फिर बायोलॉजी, मैथ या बायोलॉजी होगा, जो भी रहेगा, लेकिन आपको इसमें मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपका जो विषय है उसमें तो मजबूत होना आपका लाजमी है, लेकिन इस विषय को अगर आप कवर कर लेते हैं, अगर आप 25 क्वेश्चन में 24 करेक्ट कर लेते हैं, तो आपका लगभग 100% चांस रहता है कि आप बीएचयू में यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें आपका कांटा 20 से नीचे गिरता है तो आपको लिए यहाँ संशय हो जाएगा। यह बात आप जान लीजिए। मेंटल एबिलिटी पे इसी कारण बेसिक से ध्यान देना जरूरी है। हर एक टॉपिक को पढ़िए, उस पर खूब ज्यादा क्वेश्चन करिए और अगर कहीं डाउट हो तो फिर हमसे पूछिए। तो ये था मेंटल एबिलिटी का चैप्टर। आपको हमारे वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं, और कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारा नया बैच आ चुका है, आप उसमें जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, इस कारण
आप उसमें जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें, जिससे आपका तैयारी अभी से ही शुरू हो जाए। अगर आप अभी से ही अपना तैयारी शुरू करेंगे तब ही आगे जाके आपको सफलता प्राप्त अच्छे से होगी। नहीं तो आप अंत में कहा जाता है कि 100 दिन का भोजन अगर एक दिन में करेगा तो अपच ही होता है। तो आप इसके लिए अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आप बिना ट्यूशन या कोचिंग या फिर ऑनलाइन क्लास के कर सकते हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता के द्वार पे पहुंचा सकती है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मार्गदर्शक के रूप में बस आपके सामने रह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको अपनी मेहनत ही आपको सफलता के राह पे ले जाएगी, आगे बढ़ेगी। इस कारण अपना मेहनत करते रहे। अगर इच्छा हो, जरूरत हो तो हमारे क्लास में जरूर ज्वाइन करें। अगर आप अपने मेहनत पे भरोसा है तो बिल्कुल आप अपने स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।